कोहाट में गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। डीएसपी लाची असद महमूद समेत 5 एहलकार और एक राहगीर शहीद। घात लगाए दहशतगर्दों ने सिकंदरा जाने वाली गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, शहीद डीएसपी और एहलकारों ने अपना आज कौम के कल पर कुर्बान कर दिया। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुहेल आफरीदी कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ पहला डिफेंस लाइन है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख़वारिज ने दरिंदगी और इंसानियत सो जुल्म की इंतहा कर दी। रमजान का एहतराम और इंसानियत भी फरामोश। दहशतगर्दों ने पहले कर्क में फेडरल कांस्टेबलरी के एहलकारों पर हमला किया। जख्मी एहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर पहले फायरिंग की, फिर आग लगा दी। एम्बुलेंस में जिंदा जलाए गए फेडरल कांस्टेबलरी एहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे। शहीद एहलकारों में सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान, लांस नायक आदिल खान शामिल थे। आग लगने से एम्बुलेंस ड्राइवर और रेस्क्यू 1122 का एहलकार झुलस गया। कौन सा इस्लाम, कौन सा रिलीजन आपको अलाउ करता है कि आप एम्बुलेंसेस के ऊपर हमला करें? ये इंसानियत है। ये वो दहशतगर्द हैं जो आज पाकिस्तान एक ढाल बनकर रोका हुआ है। अगर हम ना हो तो ये पूरी दुनिया में इसी तरह। पाकिस्तान बतौर शील्ड किरदार अदा कर रहा है, वरना कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को पाल रही है, जबकि भारत अफगानिस्तान में मौजूद इन दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, फितनल ख़वारिज ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। जंगों में भी जख्मियों का ख्याल रखा जाता है, इन्हें जिंदा नहीं जलाया जाता। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, फितनल ख़वारिज के दरिंदे मरीजों को जिंदा जला रहे हैं, इनका खात्मा करना होगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल बदस्तूर पेचीदा है। रूसी वजारत खारजा ने अफगानिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द मौजूद हैं, जिनमें निस्फ से जायद गैर मुल्की हैं। टीटीपी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों के लिए तवज्जो मरकूज किए हुए है। अलकायदा तरबियती मराकज अफगान सूबों गजनी, लुगमान, कुनर, नंगरहार, नूरस्तान, परवान और रजगान में मौजूद है। दाइश खुरासान अफगानिस्तान के मशरकी और शुमाली इलाकों में मजबूत नेटवर्क बना चुकी है। दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत से मुलाकात। पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की बढ़ती हुई रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 तरफा तिजारती हुजूम बढ़ाने पर जोर। दोहा पहुंचने पर किंग हमद एयरपोर्ट पर कतरी वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलीफी ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, अता तारण, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना है तो इंग्लैंड को हराना है। सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड मध्य मुकाबले आएंगे। कौमी टीम ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। साहबजादा फरहान कहते हैं, विकेट बैटिंग के लिए साजगार है। इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसाएंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार ग्रीन शर्ट्स के पास तारीख बदलने का मौका है। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान आयन मॉर्गन ने पाकिस्तानी स्पिन अटैक को इंग्लिश टीम के लिए खतरा करार दे दिया। मॉर्गन कहते हैं, पाकिस्तान के पास अबरार, शादाब और उस्मान जैसे बासलाहियत प्लेयर्स हैं। दोनों टीमों के लिए ये एक चैलेंजिंग गेम होगा। श्रीलंका में टॉस जीत के पहले बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही बैड डिसीजन लिया, जिसका खमियाजा यह है कि ऑलमोस्ट अब तो ये बाहर हो गए। हमें टॉस जीते क्या करें? तो बैटिंग ही करनी चाहिए। ये मैच हमारा डू एंड डाई। साइन की जगह बाबर से ओपन करानी चाहिए। 5 बॉलर्स आपके होने चाहिए, 6 आपके बैटर्स होने चाहिए। साबिक क्रिकेटर्स का ग्रीन शर्ट्स को पहले बैटिंग करने का मशवरा। पाकिस्तान को टॉस जीतकर इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करनी चाहिए। वेस्ट इंडीज ने बता दिया वो सेमीफाइनल की मजबूत उम्मीदवार है। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा, पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ मैच डू एंड डाई है। साइम अयूब की जगह बाबर आजम से ओपनिंग करानी चाहिए।
आज फखर जमान खेलेगा। शाहीन आफरीदी भी फहीम अशरफ की जगह टीम में होंगे। कामरान अकमल बोले, कोच से ज्यादा कप्तान को फैसले का इख्तियार होना चाहिए। लग यही रहा है, सारे फैसले कोच कर रहा है। शुएब मलिक का कहना था 5 बॉलर और 5 बैटर्स के साथ जाना चाहिए और विकेट कीपर ऊपर खेलने वाला होना चाहिए। बानी पीटीआई इमरान खान की आंख के इलाज के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल। एनटीबी-ईजीएफ इंजेक्शन की दूसरी डोज दी गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स के मुताबिक माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने एको टेस्ट और ईसीजी को नॉर्मल करार दिया। इलाज से पहले इमरान खान से रजामंदी ली गई, जिसके बाद ऑपरेशन थिएटर में तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत इंजेक्शन लगाया गया। इलाज से पहले और बाद में इमरान खान की हालत मुस्तहकम रही। हिदायत के साथ बानी पीटीआई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई के मुआयने में उनके डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इस वक्त हमें अदालतें भी नहीं सुन रही हैं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई का रात गए पिम्स के बोर्ड ने फिर से चेकअप किया। बोर्ड में प्रोफेसर नदीम कुरैशी, प्रोफेसर आरिफ ने मुशावरत की। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आइन किसी कैदी को मर्जी से किसी के पास चेकअप की इजाजत नहीं देता। मुतालबा कर रही है कि खान साहब को इंसाफ दो, उनके रिहाई, उनके डॉक्टरों से मुतालिक जो दरखास्त जमा है उन पे आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करो और उसकी मर्जी के मुताबिक उसका इलाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर का कहना था, बानी पीटीआई की सेहत का मामला सियासी नहीं इंसानी है। जाती मौलेज और अहले खाना की रसाई की इस्तदा कर रखी है। रजिस्ट्रार की बैरिस्टर गौहर को जल्द समाअत की दरख्वास्त देने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई को अस्पताल से वापस ले जाने के बाद मुझे आगाह किया गया। फैमिली का मुतालबा है शिफा इंटरनेशनल में इलाज जाती मौलजीन और फैमिली की मौजूदगी में किया जाए। बानी पीटीआई की कैद पर तंज काबिल अफसोस और गैर जिम्मेदाराना सदारती मनसब को सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी के बयान पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। कहा, आसिफ अली जरदारी की जेल मुराद याफ्ता थी। बानी को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। उन्हें फैमिली, वकला और अवामी रसाई से महरूम रखा जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का तंज दरअसल करोड़ों वोटर्स के मैंडेट की तौहीन है। सदर अपने ओहदे की आईनी हुदूद और अल्फाज के वजन का इदराक करें। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खानम के दोनों जामिनों ने जवाब दाखिल के लिए कल तक मोहलत तलब कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। उज़मा खान की साबिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त रावलपिंडी के थाना सदर बैरूनी ने वसूल कर ली। मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बानी की दाएं आंख की 85% बिनाई मुतासर होने का जिक्र है। बानी को तह माह तक आई ड्रॉप्स दिए गए। माहिर अमराज चश्म से रुजू नहीं किया गया। कराची ख़याबान इत्तेहाद हादसे में जाँ बहक फरहान के वालिद गुलजमान ने मुल्जिम हसन भंगवार को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। सुलहनामा की कॉपी एयरवाई न्यूज ने हासिल कर ली। क्लिफ्टन का रिहायशी गुलजमान बिलावल हाउस में ड्राइवर की नौकरी करता है। सुलहनामे में गुलजमान ने कहा, हादसा इत्तफाकी तौर पर पेश आया, किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। कार ड्राइवर हसन भंगवार असगर भंगवार का बेटा है। हसन भंगवार ने पुलिस को बयान दिया, दोस्त के साथ कहीं जा रहा था। अचानक मोटरसाइकिल सवार सड़क के दरमियान आ गया। इसको बचाते हुए कार उलटकर दूसरी सड़क पर फूड डिलीवरी राइडर से टकरा गई। पुलिस का कहना है, मतवूफी की तदफीन के बाद गुरसा से फिर राब्ता किया जाएगा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त। मुल्जिम अरमगान का वकील की खिदमात लेने से इनकार। मुल्जिम ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि मुझे पागल करार देना चाहते हैं। मुझे वकील नहीं चाहिए, मैं खुद केस लड़ूंगा।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने कहा, आपके खिलाफ जो इल्जामात हैं उसमें सजाए मौत भी हो सकती है, आपको केस में वकील करना पड़ेगा। मुलजिम के बयान पर अदालत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी। रमजान में महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, आवाम को रिलीफ देना अवलीन तरजीह है। सरकारी निर्खों पर अशिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध काबीना इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत, कहा कीमतों में मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 8 अरब 53 करोड़ रुपए की मंजूरी। गुल प्लाजा मुतासरीन के लिए 7 अरब मुआवजे की मंजूरी दी गई। वजीर आला केपी की जेर सदारत केपी हाउस इस्लामाबाद में हजारा डिवीजन के पार्लियामेंटेरियंस का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में मुशावरत की। पार्लियामेंटेरियंस का वफाकी हुकूमत से NHA के जेर इंतजाम हरीपुर ता मानसेरा GT रोड को दोरोया करने का मुतालबा। वजीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा, सूबाई हुकूमत इसमें मुआवनत करेगी। हजारा डिवीजन के लिए 200 अरब रुपए का खुसूसी तरक्याती पैकेज तश्कील देने का ऐलान। लाहौर के इलाके शादमान में शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम इस्माइल ने तेज धार आले से बख्तावर को कत्ल किया और डकैती का रंग देने की कोशिश की। अटक में भी खातून के मुबैना कत्ल केस में पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार कर लिया। भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुसलमानों के खिलाफ इसराइल और भारत के मुमकिन इत्तेहाद की भरपूर मजम्मत। सेनेटर पलवशा खान ने करारदाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के मुमकिना दौरा इसराइल के तनाजुर में पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया है, पाकिस्तान हर किस्म के इस्लाम मुखालिफ इत्तेहाद की भरपूर मुखालफत करेगा। डील ना हुई तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा, जनरल डैनियल से मंसूब ईरान पर हमला ना करने की खबरें जाली हैं। ईरान से मुमकिना जंग से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गईं। ईरानी अवाम अजीम है, उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर कल सुबह 7 बजे स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करेंगे। ट्रंप कहते हैं, कहने के लिए बहुत कुछ है, खिताब तवील होगा। डेमोक्रेट्स की जानिब से ट्रंप के खिताब के दौरान एहतजाज का इम्कान। ईरान से मुज़ाकरात और उनकी नाकामी की सूरत में मुमकिना जंग पर बात की जाएगी। अब जंग हुई तो पूरा खित्ता लपेट में आएगा। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में खिताब। कहा, ईरान के दुश्मन इस बार अफरा तफरी और बदअमनी के जरिए एक और फौजी ऑपरेशन की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन जंग शुरू करने के काबिल हो सकते हैं, लेकिन वो इसे खत्म नहीं करेंगे। इसलिए तमाम ममालिक से मुतालबा है वो कशीदगी रोकने के लिए ठोस इकदाम करें। ईरान के सूबे अस्फहान में फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर फलों की मार्केट पर गिरा। हादसे में पायलट, मुआवन पायलट और 2 दुकानदार जाँ बहक। OIC, अरब लीग और दोस्त ममालिक के वज़राए खारजा की मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जे के फैसले की सख्त मजम्मत। सऊदी अरब समेत 19 ममालिक के मुश्तरका बयान में इसराइली हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो फौरी तौर पर इन इकदाम को वापस ले। ये तब्दीलियां बहुत वसी नौयत की हैं। इनके तहत फलस्तीन की जमीन को नाम निहाद इसराइल की रियासती जमीन करार दिया जा रहा है। अमेरिका के मशरकी साहिली इलाकों में बर्फानी तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हजारों परवाजें मनसूख। 6 लाख अफराद बिजली से महरूम। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। न्यूयॉर्क में 19 इंच बर्फ पड़ी। न्यूयॉर्क में सफर करना नामुमकिन हो गया। बोस्टन और न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट सबसे ज्यादा मुतासर। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ब्रुकलिन में अमले के साथ मिलकर बर्फ हटाते रहे। पेंसिल्वेनिया और केंटकीकट में भी इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क और बोस्टन में स्कूल बंद कर दिए गए हैं।
मैक्सिको में पुरतशद्दुद वाकयात में हलाकतों की तादाद 73 हो गई। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश सरगना की हलाकत के बाद मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े थे। जदीद असलहे से लेस ड्रग कार्टेल्स ने एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुनज़्ज़म हमले किए। मुबसरीन का कहना है मुल्क में तशद्दुद की नई लहर का खदशा है। इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने भी द 100 में भारतीय फ्रेंचाइज के तासुब पर आवाज उठा दी। कहा, अगर द 100 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब न किया गया तो इंग्लिश खिलाड़ी सख्त एक्शन लेंगे। बरतानिया में ऐसे इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंग्लिश बोर्ड को इस पर एक्शन लेना होगा। द 100 में भारतीय फ्रेंचाइजर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुंतखब न करने के हवाले से एजेंट्स को आगाह किया था। आईसीसी ने वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल का शेड्यूल तब्दील कर दिया। श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो पहला सेमीफाइनल कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंचा तो वो सेमीफाइनल कोलंबो में होगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ग्रुप 2 से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे तो सेमीफाइनल 4 मार्च को कलकत्ता में होगा। पाकिस्तान और भारत के सेमीफाइनल में टकराव की सूरत में सेमीफाइनल कोलंबो में खेला जाएगा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 12 जून से 5 जुलाई तक इंग्लैंड में होगा। आईसीसी ने शेड्यूल जारी कर दिया। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स ग्रुप 1 में शामिल। पाक भारत मैच 14 जून को इजिप्सन में होगा। और बैनुल-अक़वामी मार्केटों और पाकिस्तान में सोना और चांदी की कीमतें बढ़ गईं। फी तोला सोना 3,400 रुपए महंगा, कीमत $5,39,962 रुपए हो गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $34 इजाफे से $5,172 का हो गया। फी तोला चांदी 192 रुपए इजाफे से 9,286 रुपए की हो गई।